मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही 11 नगर निगम में वोटिंग चल रही है। वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं। 133 निकायों में 1.5 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। 13,148 मतदान केंद्र भी इस दौरान बना दिए गए हैं। तो आपको बताएं कि मतदान केंद्रों पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग है वो चल रही है और ये जो वोट है वो शाम को 5 बजे तक डाले जाएंगे। 13,148 मतदान केंद्र भी बना दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जो है वो सुबह से ही चल रहा है। 133 निकायों में 1.5 करोड़ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, वोट डालेंगे। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बारिश को लेकर भी सावधानी इस दौरान बरतनी होगी, क्योंकि इस बार बाधा बारिश बन सकती है, मतदाताओं के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। वहीं भोपाल में मालती राय ने मतदान किया है। बीजेपी मेयर प्रत्याशी हैं मालती राय, जिन्होंने मतदान कर दिया और उन्होंने इसी दौरान एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भोपाल निगम में बीजेपी का झंडा ही लहराएगा। सभी मुद्दों को लेकर 17 तारीख के बाद बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 17 तारीख यानी कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही सभी मुद्दों पर बात की जाएगी। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मालती राय। वो वोट डालने आई हैं और वो वोट डाल भी चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपने वोट डाल चुका है, एक बार पहले जनता को दिखा दीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ मुद्दे इस बार रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो अच्छा खासा प्रचार किया है? वोट डालने की आज अपील करूंगी, जनता से अपील करूंगी कि आज भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद प्रत्याशियों को और महापौर प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से विजयी करें और उन 86 लोगों को भोपाल की जनता की सेवा करने का अवसर दें। जनता काफी उम्मीद के साथ वोट दे रही है। महंगाई के मुद्दे हैं, सड़क, पानी, सीवेज, सबके मुद्दे हैं। जो भी मुद्दे हैं जनता के, वो अपन 17 तारीख को पूरी तरह से पूरा करने का प्रयास करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। भोपाल नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला है? बिल्कुल लहराएगा। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ मालती राय मौजूद थी और उन्होंने यहाँ पर वोटिंग की है और उनका यही कहना है कि सभी मुद्दों को लेकर वो 17 तारीख के बाद बातचीत करेंगे और भोपाल नगर निगम में उन्होंने दावा यहाँ पर किया है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। कैमरामैन विजय शेषकर के साथ अमृता जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जो है वो चल रहा है। सुबह 7 बजे से 11 नगर निगम में वोटिंग जारी है। इसको लेकर आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज किया जाएगा। हालांकि आपको ये भी जानकारी दें कि यहाँ पर ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वोट है वो सिर्फ 5 बजे तक ही डाली जाएंगे। अगर आप 5 बजे के बाद मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे तो वो अमान्य होगा, यानी कि आपका वोट नहीं डाला जाएगा। और हमारे साथ मौसम तड़वी जुड़ गए हैं, वेंकटेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राकेश चतुर्वेदी भी उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो वेंकटेश का रुख कर लेते हैं। क्या तस्वीरें वेंकटेश वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं ये प्रेमनगर जो पोलिंग बूथ है वहां पर 210 पोलिंग बूथ में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की भीड़ लगना शुरू हो गई है। जैसा कि मैं बता दूं कि आप सतना निकाय चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला है। तो निश्चित रूप से अब इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में जो मतदाता है वो काफी उत्साहित है और इस उत्साह को लेकर के सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों में भीड़ लगना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखा दूं पीछे किस तरीके से यहाँ पर जो मतदाता है वो वहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। महिलाएं, पुरुष हो या बच्चे, जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ सुबह से ही लगना शुरू हो गई है और मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो
युवा मतदाता है उनमें काफी उत्साह, क्योंकि वो पहली बार यहाँ मतदान करने जा रहे हैं। तो ऐसे तकरीबन 2,14,000 मतदाता है, महिला और पुरुष मिला करके, वो सभी यहाँ पर अब मतदान केंद्रों में सुबह से ही, क्योंकि अब जो मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम काफी साफ है। जिस तरीके से मौसम को अलर्ट किया गया था और मौसम अलर्ट किया गया था, लेकिन अब जो मौसम है काफी साफ है और सुबह मतदाता पहले निकल करके पहले वोट करने के लिए आगे आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप बने रहिए वेंकटेश, अपडेट हम आपसे लेंगे। और भी मौसम तड़वी हमारे साथ जुड़ गए हैं बुरहानपुर से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं और मौसम तड़वी के नज़रों से देख लेते हैं कि बुरहानपुर में इस समय क्या हालात जो हैं वो बने हुए हैं और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। मौसम, कितना उत्साह लोगों में, और बुरहानपुर में कौन सी जगह पर आप मौजूद हैं, ये भी जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी के आशा निकेतन बूथ पर हम अभी इस वक्त खड़े हैं और इस बूथ की हम बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही धीमी गति से मतदान चल रहा है। देखिए हम आपको तस्वीरों में बताएंगे कि किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अभी लोगों में अभी केंद्रों पर नहीं पहुंचे। हम बात करें मतदाताओं की तो यहाँ पर 1,77,666 मतदाता संख्या है, जिसमें से महिला 8,800 है और पुरुष 8,937 है। देखिए तो कुल मिलाकर मतदान केंद्र 207 बना है, इसमें से 32 मतदान केंद्र जो है संवेदनशील है, जहां पर पुलिस की पुख्ता इंतजाम और पैनी नजर इन संवेदनशील केंद्रों पर बनी हुई है। हम बात करें नगर परिषद शाहपुर की तो यहाँ पर टोटल 15,750 मतदाता है और वो नगर परिषद शाहपुर में भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। देखिए सुबह से इस मतदान केंद्र पर धीमी गति से मतदान हो रहा है। अभी लोग मतदान केंद्रों पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अभी लोग मतदान केंद्र पर मतदाताओं का आने का सिलसिला लगातार अभी जारी होगा। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। अब उज्जैन का रुख कर लेते हैं। राकेश हमारे संवाददाता वहां से लगातार बने हुए हैं, नजर बना के रखे हुए हैं। राकेश, अभी फिलहाल बुरहानपुर में जैसा कि बताया मौसम ने कि अभी उत्साह लोगों में उतना नहीं देखने को मिल रहा है, हालांकि लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो कम है। उज्जैन में जहां पर जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या तस्वीरें और कितने लोग वहां पर अभी तक पहुंच रहे हैं? महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करें तो हम जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं ये वीआईपी इलाका है, वीआईपी पोलिंग बूथ है और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने यहाँ पर अपने परिवार के साथ आकर मतदान किया है। देखिए जो स्थिति बनी निर्मित हुई थी पंचायत चुनाव में, इसके बाद हम कुछ मतदान केंद्रों पर कड़े निर्देश दिख रहे हैं, चेतावनी देख पा रहे हैं। चेतावनी ये मतदान केंद्रों पर चस्पा की गई है और उससे आपसे सुरक्षा व्यवस्था भी है। और वीआईपी हम मतदान केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर लोग थोड़े कम निकले हैं, लेकिन हम जो बात करें तो पारदर्शिता आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं आप देख पाए कि सबके पास जो फोटो युक्त मतदाता सूची है ये यहाँ पर हर जो राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर टिक मार करेंगे। उसके बाद जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मिलान कर रहे हैं और उसके बाद फिर मतदान करने का परमिशन दी जा रही है, मतदान करने के अधिकार दिया जा रहा है। फिलहाल हम जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं यहाँ पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने मतदान किया है, लेकिन ये जो इलाका है ये फ्रीगंज है, ये उज्जैन का वीआईपी इलाका है। यहाँ पर मतदाताओं का रुझान सुबह सुबह देखने को मिला, जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, जो अल सुबह निकलते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी जो मतदान की गति है वो धीमी नजर आ रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि करीब 9 बजे के बाद यहाँ पर लंबी कतारें लगेंगी, लोग 9 बजे के बाद यहाँ पर निकलेंगे। लेकिन अभी तक की बात करें मतदान का जो अभी प्रतिशत रहा अच्छा रहा है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा मतदान यहाँ पर थम सा गया है, रुक सा गया है, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है वीआईपी इलाका है। हम व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं जरूर आप चाक चौबंद देख पाते हैं और जिस तरह से माहौल जो मौसम बना हुआ है, बारिश कभी भी हो सकती है उज्जैन में, महाकाल की नगरी में, आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो उस लिहाज से जो पोलिंग बूथ है वहां पर व्यवस्थाएं जरूर चाक चौबंद नजर आ रही हैं। और मतदान केंद्र के बाहर की आप देखें तस्वीर तो यहाँ जरूर सुखद तस्वीर है, मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंच रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। सर हम देख पा रहे हैं सुबह से आप अपने परिवार के साथ सबसे पहले मतदान करने पहुंचे और आप मतदान केंद्र के बाहर आप मोर्चा संभाले हुए हैं।
देखिए, ये बात सही है कि हम सबसे पहले अपने लोकतंत्र सेनानी के नाते से भी काम करते हैं। इस नाते से अधिकतम लोग मतदान करें। हमारी अपनी पार्टी का हम प्रचार करते हैं अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने मतदान केंद्र के आसपास जो जहाँ भी है, हम वहाँ हर एक किसी से अपील कर रहे हैं कि वो अपना मतदान का उपयोग करें। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोविड काल में जितना अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया है, माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से काम किया, तो जनता उसको भूलेगी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी 11 महाकाल की नगरी की बात करें, जैसे आपने मतदान किया है तो वोट किसी को भी जाए, हम ये नहीं कहेंगे किसको वोट जाए, अपील करेंगे मतदाताओं से घर से बाहर निकलें, मतदान करने के लिए आगे आएं। जो आधी आबादी है, जैसे कि आप अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, मतदाता भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। ये बात सही है कि हमको अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। ऐसे में सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर सभी नागरिकों की जवाबदारी बनती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति जो जहां बिल्कुल राकेश, और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी अपील करता है मतदाताओं से घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी और इसी बीच